निवेदन और समझाइश का दौर बहुत लंबे समय तक चला। यहाँ प्रशासन रोको टोको अभियान से शुरू होकर लोगों को रोकने टोकने के साथ साथ निवेदन और समझाइश भी करता नजर आया कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए। जब स्थिति नहीं सुधरी तो प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की ओर रुख किया। बावजूद उसके स्थिति जस की तस बनी रही। अब प्रशासन इससे निपटने के लिए दंडात्मक कार्रवाई पर भी विचार करने के साथ साथ इसे भी शुरू कर दिया है। प्रशासन की शक्ति आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। मंगलवार के दिन प्रशासन की शक्ति का एक झलक आम लोगों को देखने को मिली, जहां एसडीओपी और टीआई मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के प्रमुख मार्गों के साथ साथ अंदरूनी मोहल्लों में भी पहुंचे और बेवजह गलियों में घूम रहे लोगों पर सख्ती भी जताई। सख्ती जरूरी भी है। कोरोना संक्रमण जिस तरह सिवनी मालवा में तेज़ी से पैर पसार रहा है, समझाइश, निवेदन, चालानी कार्रवाई बेअसर साबित होने के बाद अब यह सख्ती हो सकता है कि बेवजह की होने वाली आवाजाही पर लगाम लगा सके। इसके साथ ही लोगों को जागरूकता के साथ साथ सख्ती का सामना भी करना पड़ेगा। जो नियमों को नहीं मानेंगे, कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोग बेवजह घर से ना निकलें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस ने भी अपील की है कि बेवजह घरों से ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। कोशिश करें होम डिलीवरी का उपयोग कर आवश्यक चीज़ों को घर पर ही बुला लें। आना चाहिए। ये सब ना राम जी की तो लगती नहीं है। तापस
मारो वो पान ज्यादा खेल रहा है लेके आ रहा हूँ बॉल बैटिंग अरे पड़ गया भाई ब्रेक का बहुत थोड़ा तेज चला तेज चला तेज चला मोबाइल से रखा है ना उसका रुकिए धीरे धीरे अरे अपने इसलिए मैडम फूड ज्यादा लटक रहा है सर कोरोना कर्फ्यू का किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है क्या समझाइए। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार लॉकडाउन हमारे यहाँ सिवनी मालवा में चल रहा है और कोरोना से भी काफ़ी संक्रमण के चलते हमारे यहाँ पे कैजुअलिटी भी काफ़ी हुई है और वरिष्ठ स्तर से गाइडलाइन के मामले में भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश मिले हैं। इसी संबंध में आज पुलिस टीम द्वारा सिवनी मालवा कस्बे में घूम कर प्रत्येक गली चौराहे पर घूम कर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सख्ती से हिदायत दी है और आगे भी लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहेगी और लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई भी लगातार हमारी जारी रहेगी। सर लोगों से क्या अपील की जाती है? देखिए पिछली जो पहला चरण था हमारे यहाँ पे लॉकडाउन का पिछले साल जब चालू हुआ था
यहीं से स्थानीय सिवनी मालवा के नागरिकों ने काफ़ी अनुशासन और धैर्य का परिचय दिया था। स्थानीय व्यापारियों का और अन्य प्रबुद्ध नागरिकों का भी उसमें काफ़ी सहयोग मिला था और एक मिसाल कायम हुई थी सिवनी मालवा के नागरिकों ने कि सबसे अच्छा अनुशासन और सबसे अच्छे लॉकडाउन का हमारे द्वारा पालन करवाया गया था। और आज उससे भी ज़्यादा लॉकडाउन करने की आवश्यकता है। हम सुन रहे हैं प्रत्येक दिन कि हमारे यहाँ पे काफ़ी संख्या में कोरोना से मृत्यु हो रही है। तो मेरा सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है और अपील है कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी लोग घर पे रहकर लॉकडाउन का पालन करें, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अगर किसी को संक्रमण के छोटे मोटे भी लक्षण आते हैं घर परिवार में तो बिल्कुल भी छुपाएं नहीं, डरे नहीं कोरोना से। अगर टाइम से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो 2 दिन 4 दिन के अंदर सभी लोग फिट हो जाते हैं, किसी प्रकार का डरने। अगर लेकिन लापरवाही करते हैं, संक्रमण को हम अनदेखा करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, घर पे ही रह के ज़्यादा इलाज करने के प्रयास करते हैं, अपने स्वयं का इलाज करना चालू कर देते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है और इसके बाद आदमी हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पे फिर उसको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, डॉक्टरों को भी व्यवस्था रहती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना अगर संक्रमण हो जाता है तो समय पे आप उपचार चालू कर दें बिना किसी देरी किए। और बाकी सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए मैं पुलिस परिवार की ओर से शुभकामनाएं सादर प्रेषित करता हूँ।